भाई की राखी माँ की अरमान होती है बेटियाँ। भाई की राखी माँ की अरमान होती है बेटियाँ। घर की इज्जत और कुल की शान होती है बेटियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, चूँकि आज थंबनेल से ही पता लग गया हो कि आज मैं कुछ बेटियों के विषय में बोलने वाला हूँ कि बेटियाँ किस रूप में उन सभी पिता के लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आई है। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी वो उसमें कुछ बड़ा चेंजेज आया है और जो कि बेटियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम SSY सुकन्या समृद्धि योजना के रूप में भी जानते हैं। और सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि ये जैसा कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं बेसिकली उनको मैं ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो प्योरली गवर्नमेंट योजना है, सरकारी योजना है, जिसको कि बेटियों के लिए खास करके इस योजना को बनाया गया है। तो वैसे सभी गार्जियन जिनके पास एक बेटी है या दो बेटी है, तो वैसे लोग को एक खुश होने का बहुत ही बेहतरीन अवसर सरकार द्वारा दिया गया है कि यदि आपके पास बेटी है तो उसके लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम लाई है, जिसके तहत कंपाउंडिंग के रूप में आपको एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है, जो कि आप अपने बेटियों को हायर एजुकेशन में उससे हेल्प ले सकते हैं, बेटी का शादी करने में आप हेल्प ले सकते हैं। यानी कहीं भी किसी तरह से अब बेटियों को लेकर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि बेटियां अब हम लोग के लिए, उन सभी गार्जियंस के लिए, पिता के लिए एक उज्जवल भविष्य बनकर आई है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि चूँकि अभी हम बोले कि ये पूर्णतः गवर्नमेंट स्कीम है, सरकारी योजना है, और जिसकी की शुरुआत, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो बेसिकली 2014 में किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी इस योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, चूंकि नरेंद्र मोदी जी शुरू किए इस योजना को, तो आज जान ही रहे हैं कि आज मोदी जी का क्या इमेज है पूरे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन सभी बेटियों के लिए और उन सभी गार्जियन के लिए यह योजना जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसका कि इसमें है कि गवर्नमेंट एक योजना है और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि वैसी सभी लड़कियां जिनका एज बिलो 10 ईयर्स हो, यानी एज जो होगा वो बिलो 10 ईयर्स यानी 10 साल से नीचे, वो सभी लड़कियां को इस योजना के तहत अकाउंट खुल सकता है। तो ये हो गया एलिजिबल क्राइटेरिया। और उसके बाद का जो पॉइंट है कि इसमें इन्वेस्ट हम कितना करेंगे, मतलब कितना पैसा हम इस योजना में जमा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसका जो अभी एट प्रेजेंट ROI है वो 7.6% है, यानी रेट ऑफ रिटर्न, यानी इस पर जो ब्याज मिलता है वो 7.6% की दर से अभी वर्तमान में मिल रहा है। लेकिन जब 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया था, उस समय इसका ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो ब्याज का जो रकम मिलता है उस समय था 9.10। यानी देखते हैं तो काफी ज्यादा मतलब हाई रिटर्न देने वाला ये स्कीम है। 9.10 जो कि अभी है 7.60। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स इसमें आते रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट बना रहता है। तो अभी जो हम देखते हैं कि 7.6% है इसका रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट। तो यदि देखा जाए तो इस योजना में हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कहता है मिनिमम 250 रुपया। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इस अकाउंट को खुलाने में आपको 0 रुपीज लगता है, यानी कोई चार्ज नहीं लगता है। जो आप 250 रुपया एटलीस्ट
₹250 जमा करते हैं, वो भी आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, जिस पर कि आपको इंटरेस्ट मिलना, ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बहुत सारे गार्जियंस का एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि हम ये जो 250 रुपया और 1.5 लाख रुपया है, तो क्या ये जो 1,50,000 रुपये इससे ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हम कोई फाइनेंशियल ईयर की बात करें, चूंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें हम 250 रुपया से 1.5 लाख रुपया तक के बीच में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन ये जो फिगर है 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कुछ गार्जियंस का ऐसा मतलब कंफ्यूजन है कि अभी मान लो कि हम अकाउंट खुला लिए सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपया से, और तो क्या हमें हर मंथ में जमा करना होगा 250 रुपया या 250 रुपया? तो ऐसा कुछ इसका है नहीं कि आपको पर मंथ जमा करना है। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, उसमें आप किसी भी मंथ में, मान लीजिए कि जनवरी में आप 50,000 इसमें इन्वेस्ट कर दिए या जमा कर दिए, और फिर आप फरवरी मार्च अप्रैल कुछ नहीं किया और दिसंबर में जाकर आप 50,000 और कर दिए, तो अभी कितना हो गया? 22 लाख। अभी और कुछ नहीं, अभी आपको 31 मार्च तक का टाइम है, आप 30 मार्च को 50,000 और जमा कर सकते हैं। ये आप इसके लिए फ्री है, यानी किसी भी हालत में ये 1,50,000 रुपया आप किसी भी मंथ जमा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गार्जियंस के बीच में कि हम 250 रुपया जमा करेंगे तो नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 और 3 मंथ्स 500 या 1,000 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 250 से लेकर 1,50,000 के बीच में कितना हो रुपया किसी भी मंथ में जमा कर सकते हैं, ये आप श्योर हो जाइए। और ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है गार्जियंस के बीच में। तो डियर फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि अभी इस योजना के बारे में बताएं कि ये सरकारी योजना है, पूरी तरह से भारत सरकार इसको लॉन्च की है, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है ना, और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि एज जो होना चाहिए, उम्र, वो बिलो 10 ईयर्स होना चाहिए, यानी 10 साल के नीचे वो सभी बेटियां का इस योजना के अंतर्गत खाता खुलेगा। और एक खाता कहाँ खुलेगा, तो इसके बारे में भी एक मिथ बना हुआ है कि पोस्ट ऑफिस में ही खुला है या फिर बैंक में खुला है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, जितने भी जो पॉपुलर बैंक है उनमें आप अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, और पोस्ट ऑफिस में भी आप खुलवा सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कहाँ अकाउंट खुलाते हैं। तो जहाँ सुविधा है आप वहाँ खुलवा लीजिए। तो क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इनफैक्ट यदि वास्तव में बोला जाए तो मैं खुद एक मेरे पास बेबी है और मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। तो ऐसा हमें लगा कि इस पर आज जो नया अपडेट आया तो एक वीडियो अगर लेकर आना चाहिए, तो मैं लेकर आया हूं। और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, यानी जिसे हम SSY के रूप में जानते हैं, इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर योर गर्ल चाइल्ड। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग चूंकि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा बदलाव इसमें लाया गया है, चेंजेस लाया गया है सुकन्या समृद्धि योजना में। तो वो चेंजेस क्या है, तो सबसे पहले 18 ईयर्स, ये जो क्राइटेरिया है, ये 18 ईयर्स क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, जब शुरुआत में जब सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया था, तो उस समय ऐसा उसमें प्रोविजन था, प्रावधान था कि जब से अकाउंट खोलते हैं आप, उस दिन से यदि बेबी का उम्र, यानी आपके बेटी का उम्र 10 ईयर्स हो जाता है, 10 ईयर्स, तो वो उस खाता को खुद हैंडल कर सकती है। यानी गार्जियंस का जो रोल होगा वो बेसिकली सिर्फ मनी का जमा डिपॉजिट करने तक ही रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी जो इसमें चेंजिंग लाया गया है कि जब तक लड़की, यानी आपकी जो बेटी है, उसका एज 18 ईयर्स नहीं हो जाता है, तब तक वो उस अकाउंट को हैंडल नहीं कर सकती है। जो गार्जियंस है, जो पिता है, जो अकाउंट को
खुलवाए हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वही उसको ओरिजिनेट करेंगे। तो ये आपका एक चेंजेज यहाँ आया है, यानी जो पहले 10 इयर्स था वो अब 18 इयर्स हो गया है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है कि अकाउंट डिफॉल्ट, यानी खाता डिफॉल्ट क्या होता है। तो खाता डिफॉल्ट बेसिकली वो यह होता है कि पहले जो था कि 250 रुपया में आप अकाउंट खुलवा लिए और उसके बाद किसी भी मंथ में आप पैसा नहीं जमा किए, तो एक तरह से क्या हो गया कि मान लीजिए कि उस समय आप अभी जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न 7.6 है, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.6% के हिसाब से मिलेगा। और इसके बाद यदि आप जमा नहीं करते हैं तो वो जो जनरली सेविंग अकाउंट में मिलता है 3 से 4%, वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो पहले ऐसा था कि खाता यहाँ से डिफॉल्ट मतलब कि बंद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो चेंजिंग लाया गया है कि यदि हम 250 रुपया या 1000 रुपये देकर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर लिए और उसके बाद हम कोई भी पैसा नहीं जमा करते हैं उसमें, तो भी हमको 7.6% यानी जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस पर चार्ज होते रहेगा। ये अलग बात है कि मान लीजिए अभी 7.6% है और बाद में जाकर ये 8% हो जाता है, तो आपको 8% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो दर है वो कौन सा है, उस पर ही डिपेंड करता है कि उसके अनुसार कितना मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि अकाउंट डिफॉल्ट में क्या चेंजेस आया है। तीसरा चेंजेस आया है 80C, यानी हम लोग को जो जॉब करने वाले जो पर्सन्स हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें टैक्स में कुछ बेनिफिट मिले, तो 80C के अंतर्गत अभी आपको टैक्स में, चूंकि शुरुआत से ही भी मिलते आ रहा है इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कि धारा 80C के अंतर्गत आपको टैक्स में रिबेट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। और चौथा जो बदलाव है वो है अकाउंट क्लोज, यानी खाता बंद। तो डियर फ्रेंड्स, ये अकाउंट क्लोज का जो मैटर है वो इसमें चेंजिंग ये है कि पहले जो चेंजिंग था कि यदि अनफॉर्चुनेटली जिस बेबी के लिए अकाउंट खोला गया है उसकी यदि डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में इस अकाउंट को बंद करना होगा। सबसे पहला कंडीशन ये पहले से था। दूसरा ये था कि यदि स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी अभी मान लीजिए कहीं और आ रहा है और नेक्स्ट टाइम कहीं और जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक खाता को, इस अकाउंट को बंद करना होगा। और ये तो पहले से था। अभी जो चेंजिंग आया है वो चेंजिंग ये आया है कि यदि जो जिसके नाम से अकाउंट खोला गया है वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, यानी ऐसा बीमारी जो लाइलाज हो, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो उस स्थिति में भी इस अकाउंट को बंद करना होगा। और इसमें एक और पॉइंट जो ऐड किया गया है अकाउंट क्लोज में कि यदि जो इस अकाउंट को जो चला रहे हैं, जो खुलवाए हैं, यदि उनका भी डेथ हो जाता है तो भी इस अकाउंट को बंद करना होगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि यदि ये जो अकाउंट खुलाया गया और खुलाने वाला को अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, तो यदि उसके ही कोई फैमिली मेंबर यदि इस अकाउंट को चलाना चाहते हैं, मान लीजिए कि 1000 पर मंथ इस अकाउंट में जा रहा है किसी बेबी के नाम से, तो यदि उसी फैमिली का कोई मेंबर 1000 रुपीज पर मंथ या फिर वन फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 1000 रुपये जमा करने में सक्षम है, तब उस कंडीशन में अकाउंट रन करता रहेगा। और यदि उसको रन करने वाले कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है तो उस कंडीशन में खाता क्लोज हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि अभी समझते हैं कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो बेसिकली कैसे रन करता है और कैसे इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। समझते हैं थोड़ा एक फिगर से। तो जैसा कि हम अभी बताएं कि इसमें मान लीजिए एनुअल डिपॉजिट हम 1000 रुपये किए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कि एनुअल डिपॉजिट यानी वार्षिक जमा जो है, मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में हम 1000 रुपये जमा किए और ये हमको जमा कब तक करना है,
14 ईयर्स तक जमा करना है, यानी 14 साल तक। यहाँ भी बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है कि 14 ईयर्स कब से। तो जब से आप अकाउंट खुलवाते हैं, सबसे पहले क्राइटेरिया कि 10 ईयर्स के बिलो 10 ईयर्स होना चाहिए। तो यदि 10 ईयर्स का मान लीजिए कि 6 ईयर्स का है, तो यहाँ से 14 ईयर्स यानी 14 और 6 कितना हो गया 20, यानी जब बेबी का उम्र 20 ईयर्स तक हो जाएगा उस वहां तक आपको जमा करना है, यानी 14 ईयर्स तक जमा करना है। तो 1000 के हिसाब से यदि पकड़ लिए तो ये 14,000 हो गया, 14,000 रुपया हो गया। और इसका मैच्योरिटी कब पूरा होगा, तो जब से अकाउंट खुला जितने एज पर उतना से 21 ईयर्स कर लीजिएगा, यानी 27 ईयर्स। 21 में 6 ऐड किए तो 20, यानी जब बेबी का एज, लड़की का एज 27 ईयर्स हो जाएगा उस समय उसका मैच्योरिटी पूरा होगा। लोगों को कंफ्यूजन क्या बना हुआ है कि बेबी को उम्र 6 साल हो गया, अकाउंट हम आज खुलवाएं तो 6 साल ये भी इधर का भी ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जिस दिन से आप अकाउंट को ओपन करते हैं उस दिन से 21 ईयर्स पूरा होना चाहिए, उस दिन आपका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर कि हमें तो हम 14 ईयर्स तक रेगुलर हम डिपॉजिट किए तो कितना कर लिए 14,000। तो ये मेरा कितना अमाउंट बन जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ना कंपाउंडिंग चलता है। मान लीजिए कि 1000 जमा किए तो इसको निकालेंगे 7.6% अभी है, इनटू 1 ईयर बाई 100, तो ये कितना हो गया 7.6 यानी 76 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर जब हम जमा करेंगे तो 1000 जमा करेंगे नेक्स्ट मंथ, और 1000 ये भी तो हम जमा किए थे जिस पर हमको इंटरेस्ट मिला 76, तो ये कितना हो गया 1076, और ये 1076 इसमें ऐड हो जाएगा। और अब आपका जो प्रिंसिपल हो गया, जो मूलधन हो गया, वो हो गया 2076। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा ना इस पर मिलेगा 7.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इस तरह से एक कंपाउंडिंग चलता है। एंड डियर फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग का जो पावर होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 21 ईयर्स में जब मैच्योरिटी पूरा होगा तो 46,821 46,821 रुपया बनेगा। और यदि हम 5,000 पर मंथ डिपॉजिट करते हैं 14 ईयर्स तक तो मेरा जमा कितना हो गया 70,000, और इस पर मैच्योरिटी जो बनेगा 2,34,107, यानी 2,34,107 रुपया बनेगा। यदि 10,000 रुपया पकड़ते हैं पर मंथ तो 1,40,000 रुपया हम जमा किए 14 साल तक में, और ये बन गया मेरा 46,82,15 रुपया, यानी 8,215 रुपया। और यदि हम पर ईयर यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 रुपया जमा करते हैं तो ये हो गया 10,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 21 लाख रुपया हम 14 साल में डिपॉजिट करते हैं, जो कि मेरा मैच्योरिटी पूरने तक 70 लाख हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे अच्छा योजना कहीं नहीं हो सकता है किसी भी पिता के लिए, किसी भी गार्जियन के लिए। बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस योजना में मैं खुद ही अपने बेबी के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट को ओपन किया हूं, और बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद किया हूं कि किसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो आई थिंक अभी हमें क्या चाहिए 80C का बेनिफिट, हाई रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 7.6%, फुल्ली गवर्नमेंट योजना, गवर्नमेंट स्कीम है, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी तरह का कहीं पर हमें ठगी होने का भी कोई चांसेस नहीं है। इसलिए डियर फ्रेंड्स, मैं तो कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास बेटी है, आप एक बेटी के पिता हैं, तो डिले मत कीजिए। और आज तो अभी जिस समय वीडियो देख रहे हैं तो उस समय प्लान कीजिए कि आप करना शुरू कर दिए और बेबी के नाम से एक अकाउंट खुलवा लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना में। एक ब्रीफली मैं बता देता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो सिंपली बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट देना है, जेरॉक्स कॉपी, आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और 2 फोटो आपका, 2 फोटो बेबी का। आप किसी भी बैंक में चले जाइए और इजीली अपने अकाउंट्स को ओपन करवा लीजिए बेबी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना। तो डियर फ्रेंड्स, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई भी क्वायरी हो इस वीडियो से, इस अकाउंट से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। टिल देन बाय बाय, सी यू।
ऑल द बेस्ट।